बात और बड़ी खबर बिहार से। बिहार के बीजेपी के बड़े नेता को बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। दरअसल नितिन नवीन को बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। आपको बता दें, बिहार सरकार में मंत्री हैं नितिन नवीन, संगठन के कोर लीडर माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश प्रभारी भी हैं। कई अलग अलग विभागों के मंत्री रह चुके हैं, चाहे वो पथ निर्माण विभाग हो, मौजूदा समय में भी वो बिहार सरकार के महत्वपूर्ण विभाग संभाल रहे हैं और लगातार वो चुनाव बांकीपुर विधानसभा सीट से वो जीतते रहे हैं। महत्वपूर्ण जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें, नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है बीजेपी की तरफ से। इसको लेकर सूची जारी कर दी गई। आपको बता दें, बिहार सरकार के मंत्री हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिसके बाद बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल भी है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड अमरगुप जी हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं, बीजेपी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। अमरगुप जी, जिस तरीके से नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, कहीं दूर दूर तक चर्चा नहीं थी, अचानक एक सूची जारी होती है और बधाई का सिलसिला जारी हो जाता है। क्या माहौल है पटना में बीजेपी में? देखें, एक बड़ा फैसला है। इस फैसले की उम्मीद किसी को नहीं थी और जब बीजेपी का फैसला हुआ कि नितिन नवीन बिहार सरकार के मंत्री भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे, सुनने में भी चौंकने वाली बात थी, लेकिन ये सही है। और मैं इस समय मौजूद हूँ अपने सहयोगी के साथ बीजेपी कार्यालय के बाहर। जश्न का माहौल है, बम फोड़े जा रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ जश्न मना रहे हैं। दीपक, ये नजारा देख लीजिए, किस तरीके का नजारा है। बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं नितिन नवीन। यहाँ बमबाजी हो रही है, खुशियां मनाई जा रही हैं और यहाँ हाथ में बीजेपी का झंडा और नितिन नवीन का इंतजार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आज एक ऐसा फैसला लिया है शायद जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, और फैसला ये है कि कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बना दिए गए हैं। समझिए कितना बड़ा उनका ऊंचा कद चला गया है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कहीं न कहीं जो फैसला लिया गया, उस फैसला को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। ढोल बाजे के साथ, जश्न के साथ साथ यहाँ जमकर यहाँ आतिशबाजी हो रही है, बम पटाखे फोड़े जा रहे हैं और ये नजारा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जो हम आपको निश्चित तौर पर अपने आप में दिखा रहे हैं। ये अपना कितने खुश हैं। अरे हम लोग का खुशी का ठिकाना है भैया। ये तो पहली बार बिहारी, हाँ जी हम बिहारी है, आज गर्व होता है। मोदी और नीतीश जी की जोड़ी हिट हो गई और हमारे नितिन नवीन जी युवा सम्राट जो पूरे कार्यकर्ता को लेकर के, संगठन के लेकर के चले, आज उसका परिणाम है। मेहनत में कभी भी कोताही नहीं किए, ईमानदारी से वो काम किए, आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। पूरे का बिहार जो राजनीति का सबसे बड़ा स्थली रहा है और सबसे बड़ी पार्टी, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना ये बताता है कि यहाँ का मिट्टी में ही राजनीतिक है। और जो नितिन नवीन जो काम किए हैं पूरे देश के लिए, अपने पूरा खुश है। जिस तरह से बांकीपुर से जीत 55 मरते हैं और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, उम्मीद था कभी ऐसा होगा? ऐसा कभी हमने कभी विश्वास नहीं कर सकते थे, लेकिन हमारे माननीय नितिन नवीन विकास पुरुष अब विकास करते हैं और जनता के बीच में और कार्यकर्ता के बीच में रहने वाला अगर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन गया है, समझिए कि हमारे माननीय अमित शाह जी का और नरेंद्र मोदी का आज उनका आशीर्वाद। देखिए, खुशियों का जो मौसम है पूरा बीजेपी कार्यालय में है और इंतजार हो रहा है नितिन नवीन का। दीपक जी, एक बड़ा सवाल है, नितिन नवीन को जिस तरीके से अचानक से बिहार से शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली, या फिर कहें तो बीजेपी में नंबर 2 वाली स्थिति अब उनको दे दी गई है। पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारी के तौर पर सम्राट चौधरी भी मीडिया के सामने आते हैं, लेकिन जो उनका चेहरा है, जो उनका हाव भाव है, बड़ा डाउन। उनको भी नहीं अंदाजा होगा कि भाई अब बिहार से एक लीडर को इतने बड़े स्तर पर बिठा दिया जाएगा। इसके राजनीतिक मायने क्या निकाले जाएं? सम्राट के कद को कम करने की कोशिश की गई क्या? आप जो सवाल कर रहे हैं वो सवाल तो बहुत चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला इसलिए कि जब मीडिया कर्मी चौंक गए, प्रारंभिक तौर पर जब खबरें जिस मीडिया कर्मी के पास आई तो 2-3-4 मिनट तो खबर को हम लोग को रोकना पड़ा। उस लेटर की पूरी विश्वसनीयता हम लोग चेक करने लगे, लेकिन जब कंफर्म हुआ दिल्ली से कि नहीं नितिन नवीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, तो इस चक्कर में 3 मिनट बाद हम लोगों ने खबर चलाई। अब आपने दूसरा सवाल कहा, ये तो
मिराकल है, बीजेपी यही करती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे नंबर के बड़े नेता अमित शाह जी का कई आप फैसले देखे होंगे, चौंकाने वाले फैसले होते हैं। बिल्कुल। ये तो अद्भुत है, ये तो चौंकाने वाला भी अद्भुत भी फैसला है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से है। बीजेपी के एक दो जो बड़े नेता अंदर में थे वो निकल भी गए हैं, यहाँ से चले गए। तो ये जो फैसला है इसका क्या असर पड़ेगा? अब दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। क्या नितिन नवीन को दिल्ली शिफ्ट किया गया तो क्या अब वो दूसरी जिम्मेदारी मंत्री पद का संभालेंगे या नहीं संभालेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। तो एक बड़ी बात यह है कि अब आगे बीजेपी की राजनीति क्या होगी। बिहार के एक युवा नेता को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना, दीपक, हमें लगा होगा आप भी थोड़ी देर के लिए शौक हो गए होंगे सुनने के बाद। हमें लगा होगा आपको भी लग रहा होगा कि नहीं ये कैसे हो सकता है, लेकिन हो नहीं सकता, हो गया। और ये तत्काल प्रभाव से लागू हो गया, माने नितिन नवीन बन गए हैं, ये तत्काल प्रभाव से लागू है। चूंकि पत्र में लिखा गया है कि तत्काल प्रभाव से लागू है। तो ये नजारा एक बार फिर हम आपको दिखा देते हैं, जहां देखिए भारतीय जनता पार्टी मंगल पांडे मौजूद है। शाह जी को अपना आभार व्यक्त कर रहा है कि बिहार के कार्यकर्ता के कंधों पर ये जिम्मेवारी देके एक विश्वास जताया है केंद्रीय नेतृत्व ने। और मैं श्री नितिन नवीन जी को अपनी तरफ से, पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और निश्चित रूप से श्री नितिन नवीन जी का ये कार्यकाल बहुत बढ़िया होगा और उनके नेतृत्व में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। मैं बंगाल भारतीय जनता पार्टी का प्रभारी हूं। मेरे लिए और खुशी की बात है कि बिहार के एक कार्यकर्ता को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी मिली है। और पश्चिम बंगाल के अंदर बिहार के लोग बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, जो कई दशकों से वहां रह रहे हैं, कई पीढ़ियों से रह रहे हैं और मूल रूप से वो बंगाल के ही हो गए हैं। आज उनके मन में भी बहुत खुशी होगी कि भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। आपने बधाई दिया, फोन किया था क्या? मैं उनसे मिल लिया हूं, मैंने अपना गुलदस्ता दिया, शुभकामना दिया, बधाई दिया। मेरे भाई के जैसे हैं और हम सब लोग साथ में लगातार प्रदेश और केंद्र में काम करते रहे हैं और बहुत ही परिश्रम के साथ काम करने वाले कार्यकर्ता के रूप में नितिन जी की पहचान है। मंगल पांडे ने क्या कहा वो आपने सुना। मंगल पांडे ने कहा कि मैंने उनसे मुलाकात कर ली है, मैंने उन्हें गुलदस्ता दे दिया है और बहुत ही ज्यादा निर्भीक व्यक्ति हैं, बहुत काम करने वाले व्यक्ति हैं, संगठन के लिए, पार्टी के लिए उन्हें बड़े काम किए हैं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। नितिन नवीन को लोगों ने बधाई देना शुरू कर दिया है, बीजेपी के बड़े नेताओं ने बधाई दिया फोन करके और पूरा का पूरा बीजेपी कार्यालय यहाँ खुशी में झूम रहा है। बीजेपी का पूरा कार्यकर्ता यहाँ कह सकते हैं खुश है और यहाँ कह सकते हैं खुशी में वो झूम रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। कितना खुश है? बहुत बधाई माननीय। तो देखिए, बिहार सरकार में मंत्री है नितिन नवीन, उनको बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बिहार की धरती को एक बार फिर से राष्ट्रीय नेतृत्व में बिहार की धरती के लाल को जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें, नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। बीजेपी के महत्वपूर्ण सवाल, महत्वपूर्ण नजारा देखिए पटना के बीजेपी दफ्तर से मरगूब जी हमारे साथ जुड़े हैं। मरगूब जी, हम ये समझना चाहते हैं कि जिस तरीके से देखिए बीजेपी दफ्तर का तो नजारा ही बदल गया। अमूमन शांत रहने वाला ये दफ्तर आजकल, चूंकि सरकार बन गई तो कार्यकर्ता भी बहुत, लेकिन ये नजारा ही बदल गया। देखिए किस तरीके से है, यहाँ देखिए बमबाजी हो रही है, हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए बम पटाखे फोड़े जा रहे हैं और कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के देखिए और उनका स्वागत किया जाएगा। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। फिलहाल इंतजार है बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का, उनके आने का। और कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जिस
देखिए तस्वीरें हैं पटना बीजेपी प्रदेश कार्यालय की, जहां पर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन का अब इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए गए हैं। बीजेपी की तरफ से सूची जारी कर दी गई, तमाम लोग जश्न मना रहे हैं। बहुत बड़ा दिन, बहुत बड़ी कह सकते हैं कामयाबी भी बिहार की राजनीति में बीजेपी के लिए एक नया चेहरा बनाने की कवायद है, कोशिश है। बीजेपी छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी भी है नितिन नवीन। अगर उनकी बात करें राजनीतिक करियर की, तो बहुत लंबा करियर रहा है। बीजेवाईएम से वो संघर्ष कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, राष्ट्रीय महामंत्री भी रहे, युवा मोर्चा के बांकीपुर से उपचुनाव जीतकर चुनाव विधायक बने। उसके बाद साल 2010 में विधायक बने, 2015 में भी विधायक बने, 2020 में भी विधायक बने और 2025 में भी विधायक चुनकर आए। वहां से फिर कई विभागों के मंत्री रहे हैं। ये महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं नितिन नवीन। संगठन के लीडर माने जाते हैं नितिन नवीन, क्योंकि लंबे समय से वो संगठन में काम भी करते रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अगर बीजेपी की प्रचंड जीत मिली है भूपेश बघेल को हराकर, तो उसमें नितिन नवीन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई दी। इसके अलावा अगर बात करें, राजनाथ सिंह ने बधाई दी, प्रधानमंत्री मोदी से पहले राजनाथ सिंह ने बधाई दी। और देखिए किस तरीके से पटाखे फोड़े जा रहे हैं बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में। मरगूब जी, तो पटना के बीजेपी दफ्तर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर जश्न मनाया जा रहा है। मरगूब जी, अब बिहार में जो कहा जाता है, आमतौर पे जब कोई नेता एक पद पे होते हैं दूसरे पद से इस्तीफा देना पड़ता है। माना जाए कि नितिन नवीन मंत्री पद से इस्तीफा देंगे और उसके बाद अब वो पार्टी का काम संभालेंगे आगे, क्योंकि दिलीप जायसवाल से भी इस्तीफा इसी वजह से लिया गया था जब वो जिम्मेदारी है। प्रदेश का कोई कार्यकारी अध्यक्ष वो नहीं बने हैं, वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। जिम्मेदारी बहुत है, पूरे भारत की जिम्मेदारी उन पर है। पार्टी की जिम्मेदारी है। पार्टी के होगा लगातार देश के प्रधानमंत्री अमित शाह मीटिंग करते हैं पार्टी को लेकर, उनका लगातार देश के कई राज्यों में दौरा होगा, तो स्वाभाविक बात है उन्हें कहीं ना कहीं जो हमारे पास जानकारी है मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी में वो संगठन में वो शिफ्ट हो गए और शिफ्ट नहीं हुए। इतनी बड़ी जिम्मेदारी, जिस जिम्मेदारी की आशा न तो बीजेपी का कोई कार्यकर्ताओं ने की थी, न मीडिया कर्मियों ने की थी, न नितिन नवीन ने की थी, न बीजेपी के किसी बड़े नेताओं ने की थी, तो स्वाभाविक बात है उन्हें, हमें लगता है कि आने वाले 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन के बाद उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ेगा और पार्टी के जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हुए तब उन्हें दिल्ली ही शिफ्ट होना पड़ेगा। तो स्वाभाविक सी बात है जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी तो अपने आप में मिराकल करने वाली है। और यहाँ एक बार फिर हम आपको नजारा दिखा रहे हैं, बम पटाखे लगातार चल रहे हैं, खुशियां का मौसम, लगातार लोग इंतजार कर रहे हैं मंत्री नितिन नवीन का बीजेपी कार्यालय आने का, लेकिन अभी तक वो पहुंचे नहीं हैं। हम भी उन्हीं के इंतजार में कि आएंगे तो बातचीत करेंगे, उनकी एक झलक अब पाने को कार्यकर्ता बतावे, मीडिया कर्मी बतावे, क्योंकि अब तो कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए तो बड़ी बात है और बीजेपी बड़ी पार्टी है। तो फिलहाल चलिए ठीक है मरगूब जी, नजर बनाए रखिए। बातचीत करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें नितिन नवीन को बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी मिली है, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं।